दोस्तों, आज हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम जो एक मुक्तक काव्य है उसके 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 9वां श्लोक हिरणी छंद में है और नीचता जो एक नीच होता है वो कैसे नीच होता चला जाता है एक नीचता के कारण। यदि उससे जीवन में एक भूल हो जाए तो किस प्रकार जो है एक भूल से किस प्रकार वो नीचे 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 ही लुढ़कता चला जाता है। तो जैसे यह कृमिकुलम लचितम लालाक्लिंदम विगंधि जुजुक्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपति स्व पार्श्वस्थिं विलोक्यं न शंक्यते न हि गण्यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम। भर्तृहरि जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि स्व माने कुत्ता, स्वर माना होता है कुत्ता, और कृमिकुलम चित्तम कीड़ों से भरी हुई, कृमि माने कीड़े, कुलम माने पूरा कुल खानदान कीड़ों का इकट्ठा हो जाए, इतने कीड़े कि जिसे कहते हैं कुटुम्ब कबीला पूरा जो है कीड़ों का कुल उस हड्डी में से भरी हुई है। और लाला क्लिंदम का अर्थ होता है कि वो लाल से भीगी हुई है। आप कल्पना कीजिए आपने कहीं रास्ते में किसी कुत्ते को जरूर देखा होगा हड्डी लेके भागते हुए, तो वो हड्डी कैसी है? एक तो वो हड्डी कीड़ों से भरी हुई है, पूरा कुल खानदान कीड़ों का उस हड्डी में अंदर समाया हुआ है। और लाला क्लिंदम वो जो हड्डी है लाल से भीगी हुई है। और विगंधिम दुर्गंध से पूरी युक्त है, पूरी महका रही है, बहुत बुरी बदबू है इसमें। और जुजुक्स्तम का मतलब होता है यानी कि जब किसी चीज़ से घृणा होती है, निंदित है पूरी वो। और निरामिषम का अर्थ होता है कि वो मांस भी नहीं है, मांस रहित है। और खरास्ति गधे की हड्डी है, खरा माने गधा, रास्ती माने हड्डी। वह गधे की क्या है? हड्डी भी गधे की है। और निरूप रस सप्रीत्या, निरूप रसम सप्रीत्या का अर्थ होता है अनूप रस के साथ, बड़े चाव के साथ कुत्ता उसको खाता है। और परिग्रह फलभूताम, और ये स्वीकार की हुई जो है उसकी वस्तु होती है, उसने खुद इस वस्तु को जो है स्वीकार किया है। नहीं गण्यति, वो नहीं गण्यति माने गिनती करता है। कौन? क्षुद्र जंतु, छोटे लोग, मतलब जो छोटे लोग होते हैं जो नीच बोलते हैं, नीच होते हैं वास्तव में पृथ्वी पर। जैसे कि अभी एक घटना घटी है, एक व्यक्ति ने भैया दूज पर एक बच्चे को ऐसा हथौड़ा मारा कि उसका भेजा निकाल के खा गया था। वो कितना छोटा और कितना नीच वो आदमी था। तो जो छोटे लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और परिग्रह फलभूताम का अर्थ होता है स्वीकार की हुई वस्तु को। संकेत का अर्थ होता है चिंता, यानी कि न विलोक्य। संकेत का अर्थ होता है वह, शंका का अर्थ होता है चिंता, उसे कोई चिंता
नहीं होती है कि वह क्या कर रहा है। एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर एक बार इसका हम शब्द अर्थ फिर देखेंगे। इस श्लोक में प्रशंसा अलंकार है और हिरण्य छंद है। हिरण्य छंद का जो है लक्षण नस मर सलागा और छठे देखिए, कीड़ों से भरी हुई जो लार से भीगी हुई दुर्गंध युक्त हड्डी है बिना मांस की, निरामिषम बिना मांस की, और उस हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ कुत्ता अपने पास खड़े सुरपति माने इंद्र को भी, जो देवताओं का राजा है सुरपति, उस अगर वो चड्डी चबा रहा है बड़े चाव से और उसके पास कौन खड़ा हो, इंद्र को देखकर भी वह नहीं लजाता, वह परवाह नहीं करता। संकटा माने नहीं लजाता, नहीं वो चिंता करता है। नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता। नीच जो होता है जो अपना ली, भाई उसने जो ना क्या गलत काम कर दिया वो उसकी परवाह नहीं करता, वही नीच होता है। जो विवेकहीन व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये मैंने सही किया है या क्या गलत किया है, तो वही व्यक्ति क्या होता है, नीच होता है। अब देखिए, कुत्ता है हड्डी को चबा रहा है और उसके सामने कौन खड़े हैं, देवराज इंद्र खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी परवाह नहीं कर रहा। और जो निष्ठा से उसने अपनी वो वस्तु, तुच्छ वस्तु को अपनाया है, तो उसे बड़े चाव से वो खा रहा है, उसकी परवाह भी नहीं कर रहा है। स्वग्रहतीम वस्तु यानी कि अपनी इच्छा से वस्तु की शुद्धता पर वह ध्यान नहीं देता। जो भी नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति का उदाहरण उन्होंने श्री भर्तृहरि ने कुत्ते से दिया है। यानी कि कुत्ते की तुलना की है नीच से कि जिस प्रकार नीच हड्डी चबाता हुआ के सामने अगर इंद्र भी आ जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करेगा, उसे चाटता रहेगा। इसी प्रकार जो नीच लोग होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह नीच लोग होते हैं, जब वे कोई नीचता भरा कार्य करते हैं उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। चाहे उनके सामने उनके गुरुजन आ जाए, उनके माता पिता आ जाएं, वो उस नीचता को भली भांति निभाते हैं और उस नीचता के कारण उस कार्य पर वे और उस कर्तव्य वो अपना जो कर्म कर रहे हैं गलत, उस पर अडिग रहते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई श्लोक पसंद आया हो, भर्तृहरि के ये अनमोल वचन हैं जो हमारे जीवन में पग पग पे हमारे साथ हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। और आपकी परीक्षा में तो ये बहुत ही आपको सफलता देने वाली एक पुस्तक है। अगर आपको यह श्लोक और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक बार लाइक करें। मैं पूरा नीति शतक इसी प्रकार इतने ही कम शब्दों में, इतनी कम टाइम में पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।